गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में मैं आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। रिपोर्टेड स्पीच पार्ट 6, ये रिपोर्टेड स्पीच का भाग 6 आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। पिछली क्लास में मैंने आपको इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था और अब आज की क्लास में मैं आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कृपया सभी स्टूडेंट्स इस क्लास को ध्यान से ज्वाइन करें, क्योंकि इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो समझ में नहीं आए। अगर हम एकाग्र मन से किसी चीज समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम इस बिंदु को भी समझेंगे। देखिए, बिंदु अपना कोई चल रहा है रिपोर्टेड स्पीच, और रिपोर्टेड स्पीच में आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। किसको कहते हैं? आज अभिलाषा बोधक, अभिलाषा बोधक वाक्य, अभिलाषा बोधक ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसका अर्थ क्या होता है हम जानते हैं। अभिलाषा बोधक वाक्य और अभिलाषा बोधक वाक्य हमारे क्या होते हैं इसको हम भी जानते हैं। अभिलाषा बोधक वाक्य हमारे क्या होते हैं? देखिए, जिन वाक्यों में किसी न किसी प्रकार की अभिलाषा, इच्छा या किसी भावना को प्रकट किया जाता है वो हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। किस प्रकार के भाव को? जिनमें अपनी भावनाओं को प्रकट किया जाता है वो हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। लिखिए, वे सेंटेंसेस जिनमें शुभकामना, आशीर्वाद, शुभकामना, आशीर्वाद, श्राप व अभिवादन का भाव होता है। कौन से वाक्य बताइए? जिनमें शुभकामना, आशीर्वाद, श्राप व अभिवादन का भाव होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं जिनमें शुभकामना, आशीर्वाद, श्राप व अभिवादन का भाव होता है वो हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। पहचान क्या है? कैसे पहचानेंगे इंग्लिश के सेंटेंस को? कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, इस प्रकार के सेंटेंस, इस प्रकार के सेंटेंस में से प्रारंभ होते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस में से प्रारंभ होते हैं तथा एक्सक्लेमेशन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो हम सब जानते हैं, विस्मयबोधक चिन्ह हम सब जानते हैं कैसा होता है, दिया होता है, दिया बस और कुछ नहीं है। बे से प्रारंभ होते हैं और इनमें विस्मयबोधक चिन्ह इसमें दिया होता है। एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, फिर चिन्ह लगा देंगे, मे यू लिव लॉन्ग। मे गॉड ब्लेस यू, मे
you all go to hell. May you all go to hell. इस प्रकार के वाक्य कहते हैं, तुम सर्वनाश हो जाए, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। और जो इसमें अभिवादन का भाव होता है उसमें कुछ नहीं आता, न कोई सब्जेक्ट होता है, न कोई वर्ब होता है, न कोई मे शब्द आता है, सीधा सीधा क्या होता है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एक्सेट्रा। ऐसे वाक्य हमारे इंपेरेटिव के स्थान पर क्या कहलाते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस ही हमारे कहलाते हैं। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सेंटेंस होते हैं, इनको समझना। एक ही पहचान है, या तो मे से प्रारंभ होगा या फिर कुछ भी नहीं है, ओनली सामान्य अभिवादन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, ऐसे सब इस्तेमाल। अब इस प्रकार के वाक्य हैं, हम इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बनाते हैं, रूल्स देखेंगे किस प्रकार से बनाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। सबसे पहला है सेड अथवा सेड टू को विश्ड या ब्लेस्ड में चेंज करते हैं। शेड टू को ब्लेस्ड, विश्ड अथवा कर्स, सॉरी एक शब्द हो गया, ब्लेस्ड, विश्ड अथवा कर्स्ड, CURSD, कर्स्ड में चेंज करते हैं। विश्ड, ब्लेस्ड या कर्स्ड में चेंज करते हैं। सेकंड, दूसरा रूल से कनेक्टिव के रूप में दैट का यूज करते हैं। नंबर 3, मे को माइट में चेंज करते हैं। मे का क्या होता है, माइट में चेंज करते हैं। चौथा, प्रोनाउन, टेंस व अन्य परिवर्तन, प्रोनाउन, टेंस व अन्य परिवर्तन एसर्टिव सेंटेंस के समान करते हैं। प्रोनाउन, टेंस व अन्य परिवर्तन एसर्टिव सेंटेंस के समान करते हैं। और कोई चेंज नहीं है, बस केवल सेड और सेड टू का बदलते हैं। कनेक्टिव और रिपोर्टेड स्पीच में जो परिवर्तन होते हैं, चाहे प्रोनाउन का हो, टेंस का हो या समय दूरी वाले शब्द में हो, वो सब एक ही प्रकार से चेंज होता है, जो मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था। कोई विशेष नियम नहीं है, सामान्य बातें हैं, उनका आपको ध्यान रखना है। आप इनको उतार लीजिए ताकि मैं आपको इनको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा सकूं। 1 मिनट का समय आपको दिया जा रहा है उतारने के लिए, उतारिए सब। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर उतार नहीं पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट भी लिया जा सकता है। अब हम एग्जाम्पल किस प्रकार से जो हमने लिखा था उनको किस प्रकार से यूज करेंगे, देखिए। ऑप्टेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम किस प्रकार से बनाएंगे, ये आप अच्छी तरह देख सकते हैं। पहला वाक्य, द ओल्ड वोमेन सेड टू मी, ओल्ड वोमेन said to me, may you live long, may you live long.
द ओल्ड वोमेन सेड टू मी, मे यू लिव लॉन्ग। किस प्रकार से हम इसको चेंज करेंगे? देखिए, अच्छी बात कही जा रही है, शुभकामनाएं, आशीर्वाद दिया जा रहा है, तो विश्ड या ब्लेस्ड में चेंज करेंगे। और अगर बद्दुआ दी जा रही है, कोई दुखपूर्ण बात कह रहा है, तो कर्स्ड में हम चेंज करेंगे। देखिए, मे यू लिव लॉन्ग, तो क्या हो जाएगा? द ओल्ड वोमेन blessed me, that old woman blessed me, that you का चेंज है मी के आधार पर आई हो जाएगा, मे का भी लिखा है तो माइट, आई माइट लिव लॉन्ग। इस प्रकार से द ओल्ड वोमेन ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। नेक्स्ट, The angry man said to the naughty boys. Angry man said to the naughty boys, comma inverted commas, may you all go to hell. May you all go to hell. The angry man said, क्रोधित आदमी ने कहा, जिस आदमी को गुस्सा है वो क्या अच्छी बात कहेगा क्या? केवल बद्दुआ देगा? तो यहां पर क्या लिखा जाएगा? कर्स्ड। ये सेड टू देर का इसमें चेंज करेंगे कर्स्ड में। द angry woman, angry man cursed the naughty boys, cursed angry man cursed the naughty boys that, अब यू का चेंज किसके आधार पर होगा? ऑब्जेक्ट बॉयज के आधार पर, और इनके लिए नाउन आएगा दे, तो बॉयज किसमें चेंज? दे might all go to hell, तो they might all go to hell। तीसरा वाक्य, she said to me, God bless you, God bless you। क्या जाएगा? She wished me that God might bless me, God might bless me। इस प्रकार से हम इंपेरेटिव को चेंज करते हैं। अच्छी बात कही जा रही है, तो ठीक, और गलत बात कही जा रही है तब भी अच्छी बात के लिए बेस्ट और बुरी बात के लिए आता है कर्स्ड। इस बात को हम अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन ये तो होगा समय, लेकिन अगर वाक्य में अभिवादन का भाव आता है, किस प्रकार आता है? अभिवादन, तब हम क्या करते हैं? उस स्थिति में कुछ भी चेंज नहीं होता। देखिए, आपको बताया जा रहा है उस स्थिति में आपका कुछ भी चेंज नहीं होगा। और क्या करेंगे? सामान्य उदाहरण में आपको बताने जा रहा हूं। He said to me, good morning। क्योंकि जिसमें अभिवादन का भाव होता है वहां पर कुछ आता ही नहीं है। एक प्रकार ध्यान रखो, न सब्जेक्ट होगा, न वर्ब होगा और न कुछ होगा, कुछ नहीं होता है उसके अंदर। He said to me good morning, तो इसमें जाए he
विश्ड मी गुड मॉर्निंग। केवल सेड और सेड टू का विश्ड की है, इसके अलावा न कोई कनेक्टिव जुड़ता है और कुछ नहीं होता। तो इसमें लिख देंगे यदि रिपोर्टेड स्पीच में अभिवादन का भाव हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच में अभिवादन का भाव हो, तो यदि रिपोर्टेड स्पीच में क्या होगा बताइए, अभिवादन का भाव हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय, तो इनडायरेक्ट बनाते समय कुछ भी चेंजेस नहीं होता, केवल सेड अथवा सेड टू को, सेड अथवा सेड टू को विश्ड में चेंज करते हैं। कनेक्टिव का यूज कनेक्टिव भी नहीं लगाते, कनेक्टिव भी नहीं लगाते, केवल एक ही चेंज है बस, रिपोर्टिंग वर्ब सेड और सेड टू को विश्ड में चेंज कर देंगे, इसके अलावा कनेक्टिव भी यूज नहीं करते। अगर जैसे में लिख दिया ही सेड टू हिज टीचर, कॉमा रिलेटेड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। तो क्या करेंगे यहां पर, ही रेस्पेक्टफुल्ली विश्ड हिज टीचर गुड मॉर्निंग, बस ही रेस्पेक्टफुल्ली विश्ड हिज टीचर गुड मॉर्निंग। इस प्रकार से इंपेरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है। परीक्षा में यह क्वेश्चन हल करते समय आपको अवश्य ध्यान रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच में वाक्य का कौन सा प्रकार आ रहा है, उसी के अनुसार हमें रूल्स अप्लाई करने चाहिए। जल्दबाजी में आप क्वेश्चन हल नहीं करें। आज का बिंदु यहीं पर कंप्लीट हुआ। अगली क्लास में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहता हूं। धन्यवाद।